हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर पॉलिनोमियल एमसीक्यू आज सुबह अपलोड किया था। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेन चूज करते हैं। पहले बढ़िया सा पेन चूज करते हैं। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। बेटे फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दैट इज एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। तो जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे। एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। आइदर फुल सॉल्यूशन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी आ जाए तब भी हो जाए, और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बेटे x इज इक्वल टू माइनस √3 और x इज इक्वल टू √3। डन। Here we have ऑप्शन है कोई? यस, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी दैट इज माइनस √3 एंड √3। ऑप्शन सी इज राइट वन। नेक्स्ट माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 रैपिडली करेंगे। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। व्हाट इज द सम ऑफ द जीरो? सम ऑफ द जीरो के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपके पास ए, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी, दैट इज माइनस, और बी की वैल्यू है -5 अपॉन 1, दैट इज 5 अपॉन 1, दैट इज 5। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए, दैट इज 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। A cubic polynomial can have at most, cubic polynomial है बेटे, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या डिग्री है इसकी? 3। तो कितनी जीरो होंगी? एट मोस्ट 3। तो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा विच वन? है 3 कहीं? 3 जीरोस। ऑप्शन सी, 3 जीरोस। क्वेश्चन नंबर 4, the remainder when this is divided by f of x, नाम दे देते हैं बेटे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई, तो एक्स माइनस 1 से डिवाइड करने पे बेटा रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, जिससे बिना डिवाइड किए रिमाइंडर मिल जाता है। अगर एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ -1 तो पॉजिटिव 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर x प्लस 1 फैक्टर होता तो एफ ऑफ -1 0 होता। ठीक है, तो अगर ये इससे डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले आप इसको इवेल्युएट करके देखिए। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है, अब अपन इवेल्युएट करेंगे। एफ ऑफ 1 निकालते हैं क्योंकि x माइनस 1 से डिविजिबल है। डिवाइड कर रहे हैं तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1,
ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसका फैक्टर है, इससे डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो योर ऑप्शन इज, है कोई 0 ऑप्शन? ए 0 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इफ 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इफ 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, f of x is equal to x square plus kx minus 15। कह रहे 3 is 0। अगर 3 0 है बच्चे, तो f of 3 है ना, if 3 is 0 of f of x, तो f of 3 0 के इक्वल आएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा आपके पास 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, दैट इज k इज इक्वल टू 2। ओके, सो राइट आंसर जो है आपके पास दैट इज k इज इक्वल टू 2 है कहीं, दैट इज A। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखें फर्स्ट ए, यहाँ ए में एक्स स्क्वायर प्लस 2x पॉलिनोमियल है। बी रूट एक्स प्लस 1, ये रूट एक्स प्लस 1 तो पॉलिनोमियल नहीं है सर, नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर यहाँ 1/2 होगी। ठीक है, आगे 3x क्यूब माइनस 5 है, बी तो नहीं है। लेकिन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, डी जो है बच्चे ये है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसको भी लिख देंगे 2x प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1। ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, ये तो नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, ये बाई मिस्टेक है, बट जो भी है अपने पास यहाँ आंसर आएगा। अगर ये ऐसे ही दिया हो और ये मिस्टेक ना हो, तब तो है बी। ओके, बी एंड डी दोनों, अदरवाइज डी के ज्यादा चांसेस है, यहाँ कोई मिस्टेक हो सकता है, पर अगर है यहाँ पे तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -3, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा बेटे? इसका फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 2, और ये है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा,
अच्छा वेट अ मिनट, बट वी हैव इट अल्फा प्लस बीटा, ये आपको अल्फा प्लस बीटा ही गिवन है, ये कोई जीरोज नहीं है, ये सम ऑफ जीरोज है। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, माइनस माइनस ऑफ 3 into x, और ये है 2, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस 3x और प्लस 2, k को आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, ये कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ही ऑप्शन है आई थिंक, x² प्लस 3x प्लस 2। कर्सर गायब हो जा रहा है, पेन थोड़ा सा अटक रहा है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा कौन सा है, ए। पेन थोड़ा अटक रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, द शेप ऑफ द ग्राफ f of x is equal to ax square plus bx plus c, स्ट्रेट लाइन पैराबोला। अरे क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज कैसा होता है साहब, पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोला। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, पैराबोला होगा, दैट इज बी। क्या है, बी, दैट इज पैराबोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है the number of zeros of quadratic polynomial whose graph does not intersect the x-axis। अरे वाह, अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, दैट इज 0। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे if x minus 1 is a factor of the polynomial p of x, then p of 1 is, ऑप्शंस तो इसके दिखाई ही नहीं दे रहे। x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो p ऑफ 1 रिमाइंडर होगा और वो 0 होना चाहिए। if x minus 1 is the factor of p of x, then फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं रिमाइंडर की तरफ से, और वो क्या आता है 0। तो ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा 0। ओके, थैंक यू बेटा।